हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो 21st वीकेंड ऑफ 2024 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीक काफी अच्छा मूवमेंट हमें निफ्टी के साइड से हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो आइए उस पर चर्चा करते हैं। हेलो गाइस, तो ये मेरा चैनल है, जो पब्लिक चैनल है मार्केट मनी मो माया। तो मैं वहां पे भी इंट्राडे लो रिस्क एंट्रीज या आइडियाज में शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्केट के रिलेटेड सारे इंसाइट्स देता रहता हूँ, साइकोलॉजी पे बात करता हूँ। यहाँ पे डेली इंट्राडे कॉल्स तो मैं नहीं देता हूँ, बट जब कभी ऐसी लो रिस्क एंट्रीज कुछ आइडियाज मुझे लगते हैं तो मैं वो डेफिनेटली शेयर करता हूँ। बिकॉज मार्केट में एक्टिव तो रहता हूँ, बट इंट्राडे रोज ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जब भी ऐसे लो रिस्क सिनेरियोज आइडेंटिफाई करता हूँ तो उसे बेशक मैं ट्रेड करता हूँ। तो जैसा कि आप लास्ट वेडनेसडे जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, तभी मैंने मैं एक्टिव था। तो अराउंड 2 PM मैंने शेयर किया था फर्स्ट कि बैंक निफ्टी काफी अच्छे कंसोलिडेट हो रही है वीवैप के नीचे। वीवैप के ऊपर आके वो अगर सस्टेन होता है तो काफी अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है लो रिस्क एंट्री। तो टारगेट कुछ अराउंड 80-100 पॉइंट्स का था। ये मैंने शेयर किया था अराउंड 2:15 बजे आसपास, और लगभग 2:15 बजे ये अपडेट दिया था। फिर मैंने वापस से एक अपडेट दिया 47,950 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग और सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी। इसके ऊपर अच्छे से क्लोज करके सस्टेन होना चाहिए। फिर मार्केट तो कहीं ना कहीं आधा घंटा उससे ले लिया। कंफर्मेशन मिले तो ही ट्रेड लेना है, पैसे बचाना है। तो मैं अपडेट वैसे भी करता हूँ ताकि आप जल्दबाजी में ट्रेड ना लो। कई लोग का साइकोलॉजी रहता है कि इंट्राडे है तो ट्रेड तो लेना ही है, राइट। फिर अराउंड 2:54 PM मार्केट के बिहेवियर से ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे क्यों लग रहा है कि आज पंडर ट्रैप करेगा, करने के मूड में है। एक्सपायरी है तो ट्रैप एंड बूम पैटर्न यूजुअली मैं काफी फॉलो करता हूँ कि जब भी मुझे ऐसा देखने को मिले कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है, आई यूजुअली आइडेंटिफाई दैट। तो यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रैप एंड बूम पैटर्न पे ध्यान रखो। और 2:54 को मैंने अपडेट किया, तो 2:55 को ही एक ट्रैपिंग मूव आया था जो कि काफी अच्छा था। फिर अराउंड 3:05 को वो 5 मिनट का जो ट्रैप किया, 200 पॉइंट मार्केट कुछ गिरा था बैंक निफ्टी विद इन 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद ट्रैपिंग हो गया। फिर मैंने वापस से अपडेट किया कि ट्रैपिंग हो गया है, अब बूम। फिर 319 को इंट्राडे ट्रेड क्लोज करने का रहता है, 320 ऑटोमेटिक, वरना रुक कर अपना स्क्वायर ऑफ कर लेता है। तो हम लोग ने उस दिन का ट्रेड लिया था, ये बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था 47,600, जो कि 50 रुपीज के आसपास था। तो हम लोग ने 50% क्वांटिटी हम लोग ने आधी यहाँ पे बुक कर दी, जो कि डबल पे, और दूसरी क्वांटिटी हम लोग ने, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 15:04 को हम लोग ने एंट्री ली थी। 15:06 को तो तुरंत ही हम लोग ट्रैप होके जब भी बूम आया था, तो विद इन 2 मिनट्स हमें डबल हो गए थे ऑप्शन के प्राइस। वापस से 10 मिनट्स वो ऑलमोस्ट 200 पे चल रहा था। तो वैसा फिर मैं मेंशन करता हूँ कि हम हीरो जीरो बेशक खेलते हैं, बट लॉजिक और कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि हमको अपने हार्ड अर्न पैसे से प्यार है। मैं यूजुअली ऐसी ही लो रिस्क एंट्रीज जब भी डिफाइन होती है तो उसे मैं बेशक करता हूँ। दिस वाज द ओवरऑल ट्रेड। ये देखिए मार्केट पूरा टाइम कंसोलिडेशन में था, वो यहाँ पे गया था, यहाँ पे सारे रिटेलर्स को उसने ट्रैप कर दिया, ब्रेकआउट जो खेल रहे थे। मैंने ऑलरेडी कहा था 47,950 के ऊपर उसे अच्छा खासा क्लोजिंग करके सस्टेन होना है। बट यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट वगैरह, जो रेंज ब्रेकआउट छोटे छोटे 5 मिनट पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते खिलाड़ी, तो उनको सारों को ट्रैप करके ये देखो, ये काफी मूव थी अच्छी, और ये ट्रैप था, और ट्रैप के बाद फिर बूम होता है। तो मैंने यहाँ कहीं अपनी पोजीशंस क्रिएट की थी। फर्स्ट 50% क्वांटिटी तो जैसे ही डबल हो गया था तभी मैं निकल गया था, और सारी बाकी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। सो दिस वाज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ द चैनल। और काफी सारे आपको साइकोलॉजी रिलेटेड इनसाइट्स में देते रहता हूँ कि कंसोलिडेशन वगैरह सब आपको कैसे प्लान करना है, ट्रेड कैसे लेना है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट, अगर आपके लिए कुछ फायदेमंद आपको मिलता है, तो आप बेशक इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मार्केट मनी मोमाय पब्लिक चैनल है। मैं आइडिया शेयर करता हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लेके आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। आई शेयर व्हाट आई हैव द नॉलेज अबाउट। ओके, सो ये सारी स्टडीज है मार्केट के रिलेटेड। मैं थोड़ी बहुत बातें भी करता हूँ कि कैसा लग रहा है, मंथ ऑन मंथ कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसके रिलेटेड साइकोलॉजी आपकी कैसी होनी चाहिए। सो आइए जुड़िए अगर आपको अच्छा लगा। सो इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक एक मेंशन की है, उसमें आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मेरे से वहां पे जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। ये आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। निफ्टी वीकली में हम लोग ने बात किया था कि निफ्टी अपने रेंज में फंस गई है, विच इज 21,900 से लेके 22,525 तक का जो लेवल था उसका, उस रेंज में फंस गई है जो मैंने येलो बॉक्स बनाया था। तो ऐसे 10 वीक्स तक कंसोलिडेशन होने के बाद अच्छी खासी सुपर कैंडल निफ्टी ने बनाई है, और अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। 22,400 से लेके 22,900 का हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। ये 500 पॉइंट की मूव बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। रेंज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें कभी मिलेगा, जब वो इस रेंज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखेगा। अभी इलेक्शंस भी सर पे है, नेक्स्ट वीक मंथली क्लोजिंग भी हमारा पास में है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे जून के फर्स्ट वीक में। सो नेक्स्ट वीक काफी एक्साइटिंग
रहेगा हमारे लिए। अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं और कैसा हमारा व्यू होना चाहिए निफ्टी को लेके, तो वो हम उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी क्या है, अभी ऑल टाइम हाई उसने लगाया है 23,026 पॉइंट्स का। सो अगर आपको यहाँ पे आपको कोई ट्रेड प्लान करना हो, मैं वैसे तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, बट ये आई एम शेयरिंग दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस की हाउ शुड यू प्लान। तो आपको पेशेंसली वेट करना है फॉर अ रीटेस्ट। सी आई ड्रॉन दी रिट्रेसमेंट लेवल, दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यूजुअली ट्रेंड में अगर मार्केट रहता है तो वो 23% तक का रिट्रेसमेंट दिखाती है, बट अगर हमें 38.2% मतलब 22,500 और 22,600 के लेवल्स जो है विच इज हाईएस्ट मंथली क्लोज का भी जो लेवल है, वहां पे अगर निफ्टी आके रीटेस्ट करती है, हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और वहां से हमें बाइंग अगर दिख रही है, तो वहां पे एक आप लो रिस्क एंट्री प्लान कर सकते हो विद अ शॉर्ट एसएल। बिकॉज यहाँ पे अगर आप कहीं एंटर होते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज दिस वाज द लास्ट रेजिस्टेंस इट वाज फेसिंग फॉर दीज मेनी वीक। ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस है 22,500 से लेके 22,600, 100 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, दैट शैल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। तो अगर सपोर्ट के वहां आके निफ्टी वापस से एक बाइंग वहां से हमें देखने को मिलता है, तो एक छोटा सा रिस्क हमारा रह जाता है, बिकॉज यहाँ से बहुत बड़ा रिस्क है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रिस्क है, और अगर सपोर्ट के उधर आके हम लोग एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा रिस्क काफी छोटा हो जाता है। दूसरी बात, इलेक्शंस अभी सर पे है, तो कोई भी आप पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बनाते हो तो गो विद हेज बना के जाइए, ताकि कुछ भी मूव आपके अगेंस्ट में आए तो आपको बहुत बड़ा पेन ना हो। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल व्यू ऑफ निफ्टी। स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, कहीं ना कहीं हमें ये कंसोलिडेशन हमें अच्छा खासा एक देखने को मिला है कि मार्केट एक रेंज में फंस गया था, बट 10 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वहां से निकला है। तो अभी हमारा काम सिर्फ एक ही रहेगा, टू चेक वेदर निफ्टी सस्टेनिंग अबव दीज लेवल्स। वी हैव टू वेट पेशेंटली, और कोई भी मोमाया के चक्कर में मत आना। इलेक्शंस है सर पे, पैसे आपके बचने चाहिए, पैसे आपके हैं, सो मोहमाया के चक्कर में आपके हार्ड अर्न मनी को जला मत देना। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का वीकली व्यू सेम इंटैक्ट है। हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था कि 48,600 का जो लेवल है और 49,000 का जो लेवल है, ये जो 500 पॉइंट्स का जो एक रेजिस्टेंस उसे दिख रहा है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो फॉर्म हो रहा था वो भी इंटैक्ट है, बट कहीं ना कहीं उसे 49,000 के लेवल्स के उधर रेजिस्टेंस दिख रहा है। सी एवरी टाइम मार्केट जब भी इस अपर जोन में आया है तो वो कभी सस्टेन नहीं हो पाया। ये वीक तो फेल ही हो गया, ये वीक उसने इस जोन में क्लोज की, नेक्स्ट वीक वो जोन के नीचे चला गया, इस वीक वापस से वो जोन में उसने क्लोजिंग किया है। कैंडल भी काफी अच्छी है, सुपर कैंडल है, नीचे से हमें ऊपर तक बाइंग देखने को मिली है। अभी उसका काम होना चाहिए कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इज वो इस जोन के उधर कंसोलिडेट हो, और ज्यादा अभी नीचे हमें सेलिंग साइड हमें देखने को नहीं चाहिए। अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे ही उससे कंसोलिडेट होके फिर निकलना होगा। हाईएस्ट मंथली क्लोज उसका है 49,400 के आसपास, 396 से, तो 49,400 ही मैं मानूंगा। सो 49,400 के ऊपर मंथली क्लोज हमें देखने को मिलता है कि नहीं, वो हम लोग को नेक्स्ट वीक एंड पे पता चलेगा। हाउ इज द मंथ क्लोजिंग। सो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कुछ आपको दूसरा कुछ एनालिसिस करना है कि अभी तो ये होएगा वो होएगा। ऑलवेज वेट फॉर द चार्ट्स टू से। अगर चार्ट पे आपको दिख रहा है, आप मुझे लगता है या उस मोहमाया में मत पड़ जाना कि मुझे लगता है या कोई एक्सपर्ट बोलता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी व्यू सेम इंटैक्ट है, इट्स साइडवेज टू बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, अभी उसको सस्टेन होने की कंफर्मेशंस मिलने चाहिए। ओवरऑल दोनों मार्केट एक्सटेंडेड है, तो पोजीशन पेशेंटली बनाना जहां से आपको लोएस्ट रिस्क हो। दूसरी बात, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाईज पे रहती है और ऐसे इवेंट्स नजदीक में रहते हैं, तो इवेंट्स का क्या है कि सरप्राइज हमें कभी भी मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एफएनडो में ट्रेड करते हो तो आप पोजीशंस को हेज करके जाओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उससे दूर ही रहो। थर्ड थिंग, बिकॉज क्या है कि ऐसे लेवल्स पे क्या है कि बड़े लोगों को एग्जिट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो आपको सारे नैरेटिव्स आपको ऐसे ही प्राप्त होते हैं तभी कि मार्केट तो अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे है, रिटेलर भी स्वाभाविक है वो फोमो में आके बाइंग बाइंग बाइंग, जैसा ये पूरा नैरेटिव जो भी चल रहा है इतने टाइम से। सो आप ऐसे मत लेना कि मैं कोई फॉल का वो दे रहा हूँ, साइन दे रहा हूँ, या वो जब तक मुझे चार्ट पे नहीं दिखता है तब तक मैं बेरिश होऊंगा भी नहीं। बुलिश है तो वी विल स्टे ऑन द बुलिश साइड ओनली। हम लोग ट्रेंड फॉलोअर्स है, तो हम लोग न्यूज बेस वगैरह में कुछ नहीं, जो चार्ट पे दिखेगा हम लोग वही हिसाब से प्लान करेंगे अपना। सो बस यही कहना था कि इलेक्शन सर पर है, इवेंट्स है, मंथली क्लोजिंग वगैरह सब है, तो ओवरऑल अपना रिस्क प्रोफाइल
प्रोफाइल को जान के ट्रेड्स वगैरह प्लान कर। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द 21st वीकेंड of 2024. So हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा। हाउ इज द मार्केट परफॉर्मिंग। मिलते हैं वीकेंड और मंथली क्लोजिंग का एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।